जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। 8वें घर में राहु का गोचर और 12वें घर से गुरु की, जो कि मिथुन राशि में बैठे गुरु की दृष्टि, 8वें घर पर राहु की दृष्टि संबंध प्रॉपर है, गुरु पर भी राहु का पर भी। तो अब क्या होगा कि राहु यहाँ पर आपको रिसर्च की क्वालिटी दे रहे हैं, बहुत अधिक रिसर्चर बना रहे हैं, खोजी प्रवृत्ति का बना रहे हैं। साथ ही आप अगर कोई ज्योतिष विद्या के अंतर्गत है, वहां पे बहुत अच्छा बहुत गहराई में उतर कर आप सीखते और कुछ अलग ही अमृत निकालते हुए नजर आएंगे, तो वो सब चीजें रहेंगी। या अष्टम भाव के अंतर्गत हो सकता है डेटा से रिलेटेड कोई डिटेलिंग के काम है, टेस्टिंग के काम है, वो सब चीजें आप करते हुए नजर आओ। तो कहीं ना कहीं 8वें घर से संबंधित कुछ भी, अगर आप किसी भी रिसर्च से संबंधित काम में हो या तो वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। गुरु की ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से ये और आपको लाभ देगा। साथ ही राहु के कारण हो सकता है कि आप आपके ससुराल पक्ष की ओर से या कुछ ऐसा लगे कि मतलब जो सही ना हो या एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति बने, वहीं गुरु की ज्ञान की दृष्टि उन चीजों को, ये राहु को नियंत्रित करती हुई नजर आएगी थोड़ा शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि राहु आपकी बुद्धि, ये आपका सर जो है सारा का सारा जो फोकस रहेगा अष्टम भाव पर, तो आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से गेन करने की, लॉटरी सट्टा इत्यादि से लाभ लेने की सोच सकते हैं। और वहीं गुरु की दृष्टि रहेगी तो वो आपको कंट्रोल रखेगी, ऐसा मतलब सही तरीके से सही मार्ग पर चलकर धन कमाइए, अन्यथा ये राहु आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, ज्यादा लालच करने से ये राहु गड्ढे में ले जाएगा, दिक्कत दे देगा आपको, तो इस चीज से हमें सावधान रहना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि केतु का जो प्रभाव आपके दूसरे भाव के अंतर्गत रहेगा। 1.5 साल का गोचर है, 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। तो केतु दूसरे भाव के अंतर्गत, आप देखना कि आपके थोड़ा जो आपके परिवार के लोग हैं वहां पे असंतोष का भाव आ सकता है। साथ ही आपको सेविंग से रिलेटेड इशू, वैसे वो इशू तो आपने पहले भी देखा, क्योंकि शनि का गोचर जब कुंभ राशि में अष्टम भाव में चला, शनि की सीधी दृष्टि थी आपकी, तो वो इशू आपका सेविंग से रिलेटेड इशू तब भी आपने 2.5 साल देखा है। लेकिन अभी केतु के प्रभाव में, अगर जिनकी दशा केतु का प्रभाव होगा, उनका सेविंग का इशू फिर से रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप इस इशू से थोड़ा बच भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बच सकते, बच सकते हैं कैसे कि आपके कुंभे के अंतर्गत कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति या पढ़ने वाले व्यक्ति जहां जो हो सकता है अकेले हो, एकांत हो, जिनकी जिंदगी में कोई और ना हो, उनको थोड़ा सपोर्ट करना है। या कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो थोड़ा मतलब जो वहां पर आपको ऐसा लगे कि अनाथ है, मतलब अकेला पड़ गया है बेसिकली, उनको सपोर्ट करने से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो अनाथ हैं, जिनको कोई नहीं है, उनको खाना खिलाने से इस पर्टिकुलर टाइम में आपको, या उनको अगर स्टूडेंट वाली एज के हैं तो उनको ज्ञान की सामग्री देने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। नहीं तो, और ध्यान रखना कि केतु की अगर दशा भी है और केतु का गोचर जो द्वितीय भाव में, मौन रहने से आपको लाभ मिलेगा। मौन रहोगे आपकी पोजीशन बनी रहेगी, और मौन नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिफेम हो सकता है वहां पर, तो वो थोड़ा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। खासकर ये फैमिली के अंतर्गत, कुंभे के अंतर्गत, वहां पर भी आपको थोड़ा मौन रहने से आपको फायदा मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे काम आपको लिख कर करने चाहिए इस समय में, बोलने से बजाय लिख कर करने से आपको लाभ मिलेगा। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर परिवार से असंतोष, से थोड़ा धन से संबंधित असंतोष, सेविंग से रिलेटेड ये इशू हो सकता है। यहाँ ये स्थिति केतु के प्रभाव में थोड़ा रहेगी। अब देखिए उपाय आपको क्या करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। और जैसे कि हमने बताया, शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड से रिलेटेड ये आपको आपके ये पिता से संबंधित भी मांगी जा सकती है, गुरु से संबंधित भी हो सकती है, कई मंदिर में ब्राह्मण से संबंधित भी हो सकती है। अब वो हो सकता है सामने से अपने आप आकर मांगे, तो इनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर इनको जरूरत हो तभी इस तरीके की शनि से संबंधित वस्तु देनी है, अदरवाइज आपको इनको तो कुछ और जो भी संबंधित बने, जुपिटर को जुपिटर से रिलेटेड सामान देना चाहिए, शनि को शनि से संबंधित, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज फिर वो नौकर जो वहां पे काम करने वाले हैं, या कोई भिखारी या बाहर भिखारी, उनको आपको देना चाहिए। ठीक है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करने से भी आपको केतु से संबंधित जो पीड़ा परेशानी है वो आप उससे मुक्त होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते रहना है। जैसे कि हमने बताया भी है कि 9th हाउस शनि, मीन राशि, जल तत्व की राशि है, इमोशनल दिक्कत भी आपको देता है। वैसे भी आप तो कर्क लगन की इमोशनल दिक्कत आती है, इमोशनल दिक्कत आपको कहां से आएंगी, ये पिता और गुरु या कोई भी आपके बॉस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। बेसिकली ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पिता और गुरु की बात करें, वहां बॉस का भी 9th हाउस से ही देखते हैं, तो वहां इशू आ सकते हैं। तो पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहेगा। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना है। हाँ,
अगर आपको ऐसा लगे कि दशा भी शनि की थी और आपका है ना अपॉर्चुनिटीज आपके पास मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे रुकावटें डालने वाले कोई खड़े हो गए, तो आपको कोई पहाड़ी पर कोई मतलब कोई मंदिर है, तीर्थ यात्रा वहाँ पर करके आइएगा, आपको लाभ मिलेगा इससे। तो पहाड़ चढ़ना यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी दशा राहु के खासकर उनके लिए काल भैरव अष्टकम या ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करना है। या अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई, जैसे मैंने कहा था कि एक जगह से आपको ज्ञान मिल रहा है जिससे आपको मन को सुकून शांति, दूसरा व्यक्ति कोई डरा रहा है या कहीं से एक अज्ञात भय आपको आ रहा है, तो वहां पे काल भैरव अष्टकम और ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। साथ ही दशा अगर राहु की है, राहु का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है, या वैसे भी कर्क लगन के जातकों को इस समय छत से जुड़े हुए काम नहीं करने हैं, तो छत से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य से बचना है। अन्यथा किसी तरीके का चोट लगना, फिर या वो काम करने के बाद आपको दिक्कतें और जिंदगी में दिक्कतें आ जाना, तो थोड़ा वहां पर दिक्कत आएगी, तो उससे बचना है। अभी 1.5 साल के लिए वहां से दूर रहना है। साथ ही शनि के प्रभाव में ये मीन राशि में 9th हाउस के अंतर्गत पिता के, गुरु के पैरों पर तेल लगाने से, उनकी मालिश करने से पैरों की और या तलवों की बेसिकली वहां पर, तो वो क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत है, वहां से विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।